गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जी हाँ, ध्यान है कि 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा नजदीक आ गई है। 16 तारीख को आपने बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है और इंग्लिश के महीने सब ज्यादा टापरा गया समस्या आ रही है कि भाई ग्रामर का टॉपिक है, आप कई तरीका हल करा और ग्रामर के महीने जितना भी सेंटेंस आवे बे किया हल कर सका। तो ज्यादातर के कोई ट्यूशन करे, कोई मतलब पढ़ाई के मायने दिक्कत आ रही है। तो आप आज राजस्थानी भाषा के मायने ई वीडियो के मायने आप जका ग्रामर का सारा टॉपिक है मामू एक्टिव और पैसिव वॉइस पहला टॉपिक लियो। हाँ, जका मैं थाने बहुत बढ़िया तरीका से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक्टिव पैसिव वॉइस किया मने वो भी आपने 2 नंबर को इंग्लिश के मायने बोर्ड पेपर के मायने आसी। तो इन थे ध्यान समझो और एक्टिव पैसिव वॉइस किया मने भी पर थोड़ा सो ध्यान दो ताकि ताके समझ में ज्यादा आवे और भगवान करे आगे नंबर भी सावल बन जावे। तो थे थोड़ा सो इस चीज को ध्यान दो। तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस किया बनाओ भी आप सीखा। सब पहली बात है कि एक्टिव वॉइस केवे किने ज्यादातर का समस्या है कि एक्टिव वॉइस किन केवे और पैसिव वॉइस कहीं वे। तो एक्टिव वॉइस है वो है देखो सब पहली करता हूं स्टार्ट हुए, यानी इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट टू स्टार्ट हुए और सब्जेक्ट करता हुए तो वो है एक्टिव वॉइस कृतवाच्य, जकर आपा बोला कृतवाच्य। बिग बाद में आवे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कोई है पैसिव वॉइस एक्टिव पैसिव बनावा देना। एक्टिव को जको ऑब्जेक्ट हुए बिन आपा पैसिव के माय सब्जेक्ट में लेवा। तो एक्टिव को जको कर्म है बिन आपा सब्जेक्ट में रखा तो इन आपा पैसिव ने बोलछा कर्मवाच्य। काई बोलछा कर्मवाच्य। अब देखो एक्टिव पैसिव तो आपने अत्ता तो समझ में आ गया कि मतलब एक्टिव वॉइस है कृतवाच्य के वे, पैसिव वॉइस है जका कर्मवाच्य के वे। अब आगे नियम है, थोड़ा नियमा पर ध्यान दो। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। सब पहला रूल है कि ऑब्जेक्ट है जका अपन सब्जेक्ट के माय बनाना है। बी के बाद में बी वर्ब के अकॉर्डिंग इज आरएम वाज वर्ब के साथ बीइंग का यूज करो। एक मायने है मतलब इज आरएम प्रेजेंट कंटीन्यूअस जको टेंस में बिग माइन हेल्पिंग वर्ब हुआ आपने इज आरएम और वाज वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस में तो है वाज वर्ब, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है इज आरएम। तो आपने कंटीन्यूअस के माइन काई करनो है, कंटीन्यूअस में जब बदल से तो आपने बीइंग को प्रयोग करनो है। ठीक है, अगला नियम देखो बाई के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलकर प्रयोग किया जाता है। यानी जको सब्जेक्ट आपा ऑब्जेक्ट में लेसिया भी ऑब्जेक्ट टू पहली आपने बाई को प्रयोग करना है। बाई को प्रयोग करना ध्यान रखिया। बिग बाद में है चौथा नियम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करो। यानी अपन ध्यान होना चाहिए टेंस के माइन 3 फॉर्म हुए फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म किसी वे भी थर्ड फॉर्म को अपन ने यूज करना है। बिग बाद में पांचवा नियम है मॉडल के साथ बी का यूज करो। मॉडल अगर मॉडल आ जाए, मॉडल में भी प्रॉब्लम आवे के ये सोचे मॉडल हुए कहीं है तो कैन है, कुड है, मे है, मस्ट है, माइट है, ये सारा मॉडल हुए। तो हम मॉडल के आगे आपने बी को प्रयोग करना है कद करछा जब आपा एक्टिव पैसिव बनाछा। तो अब आपा सीखछा एक्टिव वॉइस के मायने सब्जेक्ट किसे हुए, ऑब्जेक्ट किसे हुए, मेन वर्ब किसे हुए, हेल्पिंग वर्ब किसे हुए। तो ये चीज ना आपा सीखछा। तो सब पहले देखो एक एग्जांपल है सी इज मेकिंग टी। वो अपने सामने है एक्टिव वॉइस सी है एक माइन सब्जेक्ट, सी एक मायने सब्जेक्ट है जकन आप हिंदी के मायने बोला करता। बिग बाद में आवे इज एक मायने है हेल्पिंग वर्ब, इज एक मायने है हेल्पिंग वर्ब किस टेंस की है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की है। बिग बाद में है मेकिंग वर्ब, मेक यानी होता है बनाना और मेक यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ई फर्स्ट फॉर्म के सागे लागेड़ो है आईएनजी। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के सागे आईएनजी तो आ होगी आपने मेन वर्ब, आई होगी मेन वर्ब। लास्ट में बच्चों टी, और टी है जो है ऑब्जेक्ट, टी है जो ऑब्जेक्ट के यहाँ समझ लगा मतलब चाय है, चाय नहीं हट ऑब्जेक्ट है ध्यान रखिया। ठीक है, तो सी सब्जेक्ट है,
इज हेल्पिंग वर्ब है और मेकिंग है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के सागे आईएनजी जकी आपा मेन वर्ब बोला और बी के बाद में टी एट है ऑब्जेक्ट। अब देखो आगे चेंज ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन बोले सर्वनाम ने, और सर्वनाम ने आपने बदलना है। एक्टिव वॉइस हूं पैसिव वॉइस बनाश्या जहां आपने सर्वनाम ने बदलना है। तो सर्वनाम ने आपा किया बदलश्या जिया आई आइडो है आपने सेंटेंस के मायने सब्जेक्ट के रूप में अगर आई आइडो है तो बिन आपा ऑब्जेक्ट के माय बदलश्या जना मी के माय बदलो। आई है जको मी के माय बदली सी, बी आई वी है जको एस के माय बदली सी, वी है जको एस के माय बदली सी, यू है जको यू के माय बदली सी, ही है जको हिम के माय बदली सी है जको हर में बदली सी, और दे है तो देम के माय बदली सी, इट है तो वापस इट में बदली सी। ठीक है। अब आपने ज्यादातर का समस्या है कि यू है तो यू को यू ही किया रियो, क्योंकि यहाँ के लिए भी सस्पेंस आपने दिमाग के माइन चल है। तो एक माइन कहीं है यू योवर यू, सेकंड एक माइन है योवर, और थर्ड वापस यू के माइन परिवर्तन हुआ बी है इट के माइन कहीं है इट इट्स इट, सेकंड इट्स हुआ, थर्ड कहीं है इट हुआ वापस, तो इट इट्स इट, तो वापस इट के माइन बदलो, बी आई यू है जकने यू के माइन बदलो। अब आगे देखो अकॉर्डिंग टू द चार्ट सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट इज चेंज वाइज। एक माइन कहीं है कि जको आपने सब्जेक्ट है बिन ऑब्जेक्ट के माइन लेनो है, और ऑब्जेक्ट है जकन अपन सब्जेक्ट में लेनो है, और बिक है ऑब्जेक्ट ने अपन सब्जेक्ट में लेवा तो बिर अकॉर्डिंग अपन हेल्पिंग वर्ब है जकी को यूज करनो है कि अपन हेल्पिंग वर्ब किसी लगावा। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आईडी है तो भी हेल्पिंग वर्ब ने अपन पैसिव वॉइस के माइन किया बदला, तो अपन एक माइन सीख जाएंगे एक्टिव पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के तरीकों बदला। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर एस या ईएस आइडो है तो बिन इज आर एम में बदलो, एक माइन बदलनो है इज आर एम में बदलनो है, और सागे बाद में लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिग बाद में है डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईडी है, यानी एक्टिव वॉइस अगर नकारात्मक में है तो बिन इज आर एम प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के मायने बदलो। वो नोट है जो आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाना है, और बी के बाद में लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जावे तो बिन वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के मायने बदलो। बी के बाद में है डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो बिन वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के मायने बदलो। तो आगे है इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के सागे आईएनजी, तो इन इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के मायने बदलो। ओ देखो कंटिन्यूज है और कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब वापस कंटिन्यूज में बदली जा रही है, और बी रे सागे लाग रही है बीइंग। कंटिन्यूज ने कंटिन्यूज में बदलश्या ना काई लगाश्या बीइंग, और बी रे सागे लगाश्या वर्ब की थर्ड फॉर्म। कई सेंटेंस यहां लगे जका बीइंग के अलावा बी भी लगे, ध्यान रखिया के यहाँ वाला सेंटेंस का माइन जरूरी कोनी कि बीइंग यूज हुए बी का आगे बी भी यूज हुए, बेद आपा एग्जांपल के माइन समस्या। आगे देखो वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सागा आईएनजी है तो वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वो भी कंटीन्यूअस कोई है जो को आपा कंटीन्यूअस में बदल रहा और सागे बीइंग को प्रयोग कर रहा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहा। आगे देखो हैज हैव हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज बीन हैव बीन और हेड बीन अंग में अपन चेंज करना है। ये तीन है हैज हैव और हेड, ये यहाँ के लिए हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की और पास्ट परफेक्ट की, जबकि अपन ने बदलनी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो हैज है तो हैज के सागे बीन को प्रयोग करो, और हैव है तो हैव के सागे भी बीन को प्रयोग, और हेड है तो हेड के सागे भी बीन को प्रयोग, और बी रे सागे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। एक बात को ध्यान रखिया परफेक्ट है तो परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लागेड़ी सी, यानी हैज हैव और हेड हेल्पिंग वर्ब जट यूज हुए बी रे सागे वर्ब की थर्ड फॉर्म लागेड़ी उसी, और बाय अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम एक्टिव में है जबकि पैसिव के मायने लिखनी है। आगे देखो सेल विल कैन कुड मे, ये अपने सामने आ गया मॉडल। अति देर आपने वो सस्पेंस आ रही मॉडल के हुए तो
विल है, सेल है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, शुड है, कुडंट है, डेयर है, नीड है, ये सारा मॉडल हुए। और आ मॉडल ने वापस आपा मॉडल के मायने बदल से जकी आपा एक्टिव वॉइस में मॉडल आ रहे है वही आपा पैसिव वॉइस में मॉडल लिख से, लेकिन बीरे आगे लगा शब्द बी को प्रयोग और बी का आगे लगा शब्द वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे देखो विल हैव और सेल हैव। अगर विल हैव और सेल हैव आपने एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो फिर अपन विल हैव बीन के मायने और सेल हैव बीन के मायने प्रयोग करश्या और वर्ब की थर्ड फॉर्म में जकी आपा लिखश्या। और अब आप आगे सीखश्या आगा एग्जाम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के सरल वाक्य। अब देखो आप एक्टिव पैसिव वॉइस बनाश्या मेरा सरल वाक्य है जका 5 लगश्या। प्रतीक विल राइट ए लेटर। प्रतीक एक में सब्जेक्ट है और नाउन भी है, बिग बाद में है विल, विल अटे मॉडल भी है और फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब भी है। बिग बाद में है राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के आगे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रयोग हुए और फ्यूचर सिंपल के माइन भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रयोग हुए। बिग बाद में है ए लेटर जो कोट है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट में अपन ने सब्जेक्ट का माइन जानू है तो ए लेटर बिग बाद में देखो विल हेल्पिंग वर्ब है जकी को प्रयोग कर दियो और विल के साथ अपन लगाना है बी। बी अगर अपन फ्यूचर सिंपल है तो फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस में लिखिया तो भी विल बी और सेल बी है जका को यूज हुए और मॉडल है फिर आगे भी बी को यूज हुए। बी के बाद में है राइट, राइट एट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म जिसी रिटर्न। बी के बाद में आप लगा देशिया बाई और बी के बाद में प्रतीक पी आर ए प्रतीक। आगे देखो अगला वाक्य है ही हैड प्लेड फुटबॉल। ही हैड प्लेड फुटबॉल तो एक मायने ही सब्जेक्ट है, हैड पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है और परफेक्ट चाहे किसी वो फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्रयोग उसी चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो तो फिर आगे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लागेड़ी आसी जकी आपने एक्टिव पैसिव वॉइस बनाश्या तो आपने थर्ड फॉर्म बस सेम ही लिखनी है। बिग बाद में है फुटबॉल। फुटबॉल अटे ऑब्जेक्ट के रूप में है और इन आपा सब्जेक्ट के रूप में लेश्या फुटबॉल। फुटबॉल बिग बाद में लगा देशिया हेड और हेड के साथ अपन लगाना है बीन क्योंकि आपा जका लारे बारे हेल्पिंग वर्बा मतलब किसी टेंस की प्रेजेंट सिंपल हो चाहे पास्ट सिंपल हो बन बदलने सी की बिग माइन हैज हैव और हेड हो बी के आगे अपन ने बीन को यूज करना हो तो हेड बीन। बिग बाद में प्लेड आठ वर्ब की थर्ड फॉर्म में आ सेम ही उतारनी है। बिग बाद में बाई को प्रयोग और बिग बाद में ही है तो ही प्रोनाउन के अनुसार हिम के मायने बदली जिसी तो अटा जिसी हिम। आगे देखो यू मस्ट राइट ए स्टोरी। यू मस्ट राइट ए स्टोरी तो एक माइन मस्ट, मस्ट मॉडल की हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल की हेल्पिंग वर्ब सेम ही वापस एक्टिव पैसिव के मायने लिखी सी और बी रे आगे यू बी को प्रयोग उसी ध्यान रखिया और मॉडल के आगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेड़ी है तो यू मस्ट राइट ए स्टोरी। ए स्टोरी अट ऑब्जेक्ट के रूप में है जबकि अट अपन सब्जेक्ट में लिखनी है ए स्टोरी। बी के बाद में है मस्ट और मस्ट के आगे अपन बी को प्रयोग कर देशिया और राइट एट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म जिसी रिटर्न और बी के बाद में लगा देशिया बाय और यू है जो यू योवर यू के मायने वापस बदली जिसी। आगे है सी इज मेकिंग फूड तो फूड अठे ऑब्जेक्ट है जकन अपन सब्जेक्ट के मायने लेना है फूड। बिग बाद में है इज देखो एक माइन
इज है जकी कंटिन्यूस है और कंटिन्यूस ने कंटिन्यूस के माइन बदलस्या तो आपा बीइंग को प्रयोग करस्या हेल्पिंग वर्ब के आगे बीइंग को प्रयोग करस्या तो अठा जिसी बीइंग और बिग बाद में है मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म जिसी मेड और बिग बाद में लाग जिसी बाई और सी एट प्रोनाउन है जो परिवर्तन हो जिसी हर के मायने बिग बाद में लगा देशम फुल स्टॉप ही वाज ईटिंग फूड तो वो भी कंटिन्यूस को वाक्य है जो अपन कंटिन्यूस में बदलनु है और एक सागे अपन बीइंग लगानु है तो अठे फूड है जो ऑब्जेक्ट में है जो अपन सब्जेक्ट के में लिखनु है फूड बिग बाद में लगा देशा वाज और वो भी एक कंटिन्यूस को है तो इरे सागे अपन लगा देशा बीइंग और बिग बाद में है ईटिंग इट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के सागे आईएनजी है तो इट की सेकंड फॉर्म है एट थर्ड फॉर्म है इटन तो इटन बी के बाद में आपा बाई को प्रयोग कर देशा और अट ही है जो हिम के मायने बदली जिसी तो ई तरीका आपने जका सरल सेंटेंस है जका पूरा हो गया है और आगे जका इंपरेटिव सब्जेक्ट टू रिलेटेड सेंटेंस है इंट्रोगेटिव रिलेटेड है और नेगेटिव रिलेटेड है तो यहाँ अगला जका सेंटेंस है जका आपा नेक्स्ट पार्ट के मायने सीखिया क्योंकि एक मायने था ना ई पार्ट में तो केवल एक्टिव पैसिव वॉइस का सरल सेंटेंस बनाना सिखाया जा रहा है और आगलो जो आपनो पार्ट आ रहा है बी के मायने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के मायने जका दूसरा सेंटेंस जका बहुत ही डिफिकल्ट आवे आपने परीक्षा के मायने बी अगला सेंटेंस ज्यादा आवे तो बे सेंटेंस आप अगले पार्ट में सीखिया तो आपने इस चैनल के सागे बनेड़ा रहो थे और अगलो पार्ट जरूर देखिया।